साथियों नमस्कार। समाज में असफल लोगों की अधिकता का कारण कहीं उनके विचार और भावनाएं तो नहीं हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। कोई भी व्यक्ति अस्थायी हार के समुचित अनुभव के बिना संपत्ति जमा नहीं कर सकता। हमारे विचार और भावनाओं का निर्माण हमारे द्वारा बाहरी जगत से देखकर, सुनकर और पढ़कर सीखे गए सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से ही होता है। हमारे समाज में नकारात्मक विचार के लोगों की संख्या अधिक होने के कारण से असफल लोगों की संख्या बहुतायत में है। सफलता के लिए निरंतरता आवश्यक है। जेम्स जे हिल को भी अस्थायी हार का सामना करना पड़ा था जब वे पूर्व से पश्चिम तक एक रेल का निर्माण करने के लिए अपनी पहली पूंजी जुटाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी नई योजनाओं के माध्यम से हार को जीत में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी ऑटोमोबाइल कैरियर की शुरुआत में अस्थायी हार का सामना करना पड़ रहा था। हम उन महापुरुषों को देखते हैं जिन्होंने बड़ी संपत्ति जमा की है, लेकिन हम उनकी अस्थायी पराजय की अनदेखी करते हुए अक्सर उनकी जीत को ही पहचानते हैं जो उनके वहां पहुंचने से पहले उन्होंने प्राप्त की थी। इस दर्शन का कोई भी अनुयायी अस्थायी हार के समुचित अनुभव के बिना संपत्ति जमा करने की उम्मीद नहीं कर सकता। जब हार मिली है, इसे एक संकेत की तरह ले। जब हार मिले, इसे एक संकेत की तरह ले कि आपकी योजना सही नहीं थी। योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और एक बार फिर से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप एक कामचोर व्यापारी हैं और असफलता सुनिश्चित है। एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। एक ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता की कोई उम्मीद नहीं है जिसका कोई केंद्रित उद्देश्य नहीं है या कोई निश्चित लक्ष्य जिस पर निशाना लगाया जा सके। विश्लेषण करने पर पाया गया है कि हर 100 व्यक्तियों में से 98 व्यक्तियों का कोई लक्ष्य नहीं था।
हमारा विश्वास है शायद यही उनकी असफलता का कारण था। अपर्याप्त शिक्षा एक ऐसी बाधा है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से दूर किया जा सकता है। अनुभव ने साबित कर दिया है कि सबसे शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित के रूप में माने जाते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए एक कॉलेज की डिग्री से कुछ अधिक चाहिए होता है। शिक्षित व्यक्ति वही है जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना जीवन में जो भी चाहता है उसे पाना सीख चुका है। शिक्षा में बहुत ज्ञान ही नहीं होता, लेकिन ज्ञान का प्रभावी ढंग से लगातार प्रयोग भी शामिल होता है। कृपया दोबारा देखें, शिक्षा में बहुत ज्ञान ही नहीं होता है, लेकिन ज्ञान का प्रभावी ढंग से लगातार प्रयोग भी शामिल होता है। अनुशासन आत्मनियंत्रण के माध्यम से आता है। इसका अर्थ है कि आपको अपने सभी नकारात्मक गुणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्थिति को नियंत्रित करने से पहले आपको खुद पर अवश्य नियंत्रण रखना चाहिए। आत्मसंयम से निपटना सबसे मुश्किल काम है। यदि आप स्वयं को नहीं जीत सकते तो आप स्वयं के द्वारा जीत लिए जाएंगे। आप एक दर्पण के सामने खड़े होकर एक ही समय में अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे अच्छा दुश्मन दोनों एक साथ देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उत्कृष्ट सफलता का आनंद नहीं ले सकता। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन के हर मोड़ पर खुशियां देता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।